Good morning, students. Today we will study chapter 5th. We will start our new chapter 5th, combustion and fossil fuels. So what is combustion and what is fossil fuels? देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि combustion क्या है और fossil fuels क्या है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. तो पेट्रोलियम and all the petroleum products including coal. So coal isn't a petroleum product but ऑल दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि जो कोल है, आपका कोयला है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, फॉसिल से बने हैं. फॉसिल्स क्या होते हैं भाई? पहले ज़माने में डायनासोर्स वगैरह थे, पेड़ पौधे थे. क्या हुआ, कुछ कैलेमिटीज़ आई एनवायरनमेंट में, कुछ तूफ़ान, भूचाल जो भी हैं, मीटियोर्स गिरे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो अर्थ की लेयर थी उन सब ने उनको अपने अंदर दबा लिया. वो सब क्या हुए, धंस गए अंदर. फिर वो जो चीज़ें थी वो फॉसिल फ्यूल्स बन गई, उनका तेल बन गया, पेट्रोलियम बन गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई वो चीज़ इन केमिकल में. तो वो सारी ही चीज़ें क्या कहलाती हैं, फॉसिल फ्यूल्स. क्या क्या, आपका पेट्रोल हुआ, पेट्रोलियम से बनने वाली सारी चीज़ें, और आपका कोयला इज़न्ट है पेट्रोल, लेकिन है फॉसिल फ्यूल ही है कोयला भी. तो ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं. नाउ कंबशन. You must have seen food getting cooked in your homes on a LPG, liquid petroleum gas stove. अब हमारे घरों में जो गैस आती है सिलेंडर्स में, हम उसे LPG बोलते हैं. वो LPG गैस के सिलेंडर होते हैं. एंड व्हाट इज़ LPG? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, इस गैस की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और ये जो गैस होती है, इसकी हेल्प से हम खाना बनाते हैं, इसे जलाकर. ये जब जलती है तो हमें हीट देती है, गर्मी देती है, और उस गर्मी से हमारा खाना पकता है. बर्निंग ऑफ LPG प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी. ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है. एंड लाइट, ऑब्वियसली आप फ्लेम देख सकते हैं उसका, LPG का ऑरेंज कलर का होता है, लाइट देती है ये. तो ये क्या करती है, जलने पर ये हीट एनर्जी हमें देती है. ठीक है, हीट भी एक एनर्जी है जिससे हम क्या करते हैं, हमारा खाना बनाते हैं. एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग और कंबशन हैज़ मैनी यूजेस इन अवर डेली लाइफ. अब देखिए, वो एनर्जी जो किससे निकल रही है, किससे प्रोड्यूस हो रही है, बर्निंग और कंबशन से. ठीक है, जलाने से, या कंबशन एक कंप्लीट बर्निंग को कहते हैं. अभी मैं बताऊंगी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंबशन. तो इससे क्या हो रहा है, जो हमें एनर्जी मिल रही है, हम उसे हमारी डेली लाइफ में कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. अब इस चैप्टर में हम बर्निंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट वेरियस सब्सटेंसेज दैट विच प्रोवाइड एनर्जी एंड आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, और हम ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमें एनर्जी देते हैं और हमारी दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. अब देखिए, यहाँ कंबस्शन की आपको डेफिनेशन बताई जा रही है कि वो प्रोसेस जिससे कोई सब्सटेंस जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है, एयर, हवा के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस का जलना, विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट. और उस जलने से क्या हो रहा है, हीट और लाइट लिबरेट हो रही है. लिबरेट का मतलब निकल रही है, बाहर आ रही है. तो वो पूरा प्रोसेस कंबशन कहलाएगा. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस का जलना, और जलने पर हीट लाइट का लिबरेट होना, बाहर आना, कंबस्शन कहलाता है. ठीक है, किसी कंबस्शन में किसी चीज़ का होना ज़रूरी है, चाहे से वो सॉलिड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो. ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, हीट और लाइट निकले. तो ये प्रोसेस है कंबस्शन. कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. Substances can be categorized as combustible or non-combustible depending upon whether they can be burnt or not. अब देखिए, हम जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो हमें दिखाई दे रही हैं, हम उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज़ combustible substances एंड द सेकंड इज़ नॉन combustible. अब किस बेसिस पे पार्ट कराएं, हमने इन्हें भाग किया, इन दो पार्ट्स में डिवाइड कराएं कि वो सब्सटेंस जलता है या नहीं. तो जितने भी जलने वाले सब्सटेंस हैं वो सब कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं. कंबस्टिबल सब्सटेंसेज आर सब्सटेंसेज दैट कैन बी बर्न. ठीक है ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम लोग जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं. सब्सटेंसेज दैट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेज. तो ऐसे जितने भी सब्सटेंसेज हैं जो हीट और लाइट में बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं.
जितने भी सब्सटेंसेस हवा के प्रेजेंस में जलते हैं और गर्मी पैदा करते हैं, लाइट देते हैं, वो सब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर पेपर, वुड, कोल एंड पेट्रोल। ये 4-5 एग्जाम्पल्स हैं जो कि जिन्हें हम जला सकते हैं। ये सारी चीज़ें जलाई जा सकती हैं। नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज आर द सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी बर्नड। अब जो नॉन कम्बस्टिबल होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं जला सकते। इनके एग्जाम्पल्स हम नीचे पढ़ेंगे अभी। सब्सटेंसेज दैट डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद फायर और हीट आर कॉल्ड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज। अब देखिए ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम हवा के प्रेजेंस में, हवा तो हर तरफ है और जलने के लिए हवा ज़रूरी है। ऑक्सीजन की वजह से ही चीज़ें जलती हैं। अगर आपके एयर में ऑक्सीजन ना हो तो वो कोई चीज़ उस जगह जलेगी भी नहीं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम किसी चीज़ को फायर या हीट के कांटेक्ट में लाते हैं और फायर और हीट के कांटेक्ट में लाने के बाद भी वो चीज़ नहीं जले तो वो नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस में आते हैं। हवा भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हम कोई चीज़ भी है उसको हम गर्मी दे रहे हैं, आग में डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं जल रही। सो दीज आर द नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज। अब यहाँ एग्जाम्पल्स हैं वाटर, आपका पानी, ग्लास, कांच, सैंड एंड सीमेंट। ठीक है, आपकी मिट्टी हुई, सीमेंट हुई, ये सब क्या है? नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज हैं। अब देखिए ग्लास जो है वो मेल्ट होता है। हमारा ग्लास है, कांच का ग्लास, जब हाई टेम्परेचर पे हम उसे डालते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम उसे अलग अलग शेप्स एंड साइज़ में ढाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जलता नहीं। ग्लास डू नॉट बर्न। ठीक है, ये जलता नहीं, सिर्फ मेल्ट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन। अब देखिए हमने कंबशन को कुछ 3 टाइप्स में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितनी जल्दी जल रहे हैं और जल रहे हैं तो कैसे जल रहे हैं, कितनी हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आइए अपन इसे पढ़ते हैं। कंबशन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स में डिवाइड करा है हमने कंबशन को। 3 तरीके के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रैपिड कंबशन रिक्वायर्स ईदर ए सोर्स ऑफ हीट और फायर फॉर ए सब्सटेंस टू स्टार्ट बर्निंग विच रिजल्ट्स इन फायर। ठीक है, अब रैपिड कंबशन है जल्दी से जल जाना। एक सब्सटेंस है आपके पास, आपने क्या करा, उसको आग के अंदर उसको लेके गए तो वो जलना स्टार्ट हो गया, जलने लगा। और जलने के साथ क्या हो रहा है, आग लग रही है उसमें। ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जलती हैं पर फ्लेम पैदा नहीं करती। बहुत तेज़ तेज़ जो फायर की लपटें होती हैं ना आपकी, वो पैदा नहीं करती। पर इसमें रैपिड कंबशन में क्या होता है, आग लगती है, आपको फ्लेम्स नज़र आती हैं, लपटें आग की, और वो जो चीज़ है आपको वो जलती हुई नज़र आती है। द कंबशन इन विच सब्सटेंस बर्न रैपिडली। अगर ऐसा कंबशन जिसमें जो सब्सटेंस जिसको हम जला रहे हैं वो जल्दी से जल जाए तो रिलीज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और उसके जलने पे क्या हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकले, लिबरेट हो, लाइट निकले। तो ये ऐसे जो कंबशन है वो रैपिड कंबशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर ए गैस स्टोव with its knob turned on, LPG burns rapidly to produce heat and light। देखिए जब हम माचिस जलाकर, LPG गैस है आपके पास, आजकल तो लाइटर्स जल गए हैं, लाइटर से भी हम लोग गैस स्टोव जलाते हैं, हमारा चूल्हा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइटर ख़राब हो गया भाई, तो हमने क्या करा, माचिस ली, माचिस से जलाया ना, तो आपने देखा होगा फ़ौरन जल जाती है विदिन अ सेकेंड्स। क्या सेकेंड्स का भी बहुत जल्दी, 1 सेकेंड भी बहुत लंबा वक्त होगा। इधर तो आपने आग उसको ऑन करा गैस स्टोव को, इधर अपने माचिस को, जली हुई माचिस को उससे कांटेक्ट में लाए और आग लग जाती है। और आग लगने से क्या होता है, हीट और लाइट निकलती हैं। निकली हीट भी निकली, गर्मी, लाइट भी निकली। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको रैपिड कंबशन का। LPG बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है ना, LPG गैस है आपकी, वो जल्दी से बर्न होती है और हीट और लाइट निकलती है। एक्सप्लोजन। द सेकेंड वन इज़ एक्सप्लोजन, नाम से पता चल रहा है, फटना, विस्फोट होना। द कंबशन ऑफ सब्सटेंसेज दैट रिजल्ट इन ए सडन रिलीज ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड विद द लिबरेशन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज कॉल्ड एन एक्सप्लोजन। अब देखो यहाँ एक वर्ड आया सडन, एकदम से। ठीक है, आपने किसी चीज़ को जलाना चाहा और एक साथ तीनों चीज़ें बाहर आ गई, हीट, लाइट और बहुत तेज़ आवाज़ भी हुई साथ में। ठीक है, और इन तीनों चीज़ों के बाद क्या हुआ, बहुत सारी गैस निकलने लगी उस चीज़ में से, जो चीज़ जल रही है उसमें से बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में क्या निकलने लगी, गैस। तो ये सारे ही फैक्टर्स जब हम किसी चीज़ में देखते हैं तो हम उस चीज़ को बोलते हैं एक्सप्लोजन। ठीक है, ऐसा कंबशन जिसमें सारी ही चीज़ें नज़र आती हैं। आपने किसी चीज़ को जलाया और वो एकदम से जली, और जलते ही क्या हुआ, बहुत तेज़ आवाज़ हुई, बहुत तेज़ लाइट एमिट हुई, और क्या हुआ उसके साथ,
हीट भी निकली, गर्मी भी निकली और बहुत सारी अमाउंट में गैस भी निकली, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल फायरवर्क्स ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। देखिए जब हम फायरवर्क्स जो जलाते हैं, पटाखों को दिवाली के टाइम पे जलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हीट, गर्मी, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं एक साथ। ये तीनों चीज़ें, आप जब पटाखा जलाते हो तो आप ये नहीं बता सकते कि पहले आवाज़ आई, लाइट आई कि हीट आई, एकदम सडनली क्या है, तीनों चीज़ें लिबरेट होती हैं। एन एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द सब्सटेंस। अब देखिए ज़रूरी ही नहीं है कि एक्सप्लोजन तब हो जब हम उसे जला रहे हों। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दबाएंगे तो वो चीज़ फट जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए ना, हम लोग दूध की थैलियाँ लेकर आते हैं सुबह डेयरी पर से, अगर आप उसे अपने हाथों से कस के प्रेस करोगे तो वो फटेगी, एक्सप्लोजन नज़र आएगा आपको एकदम से। उसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन में जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ तो गैस निकली थी, वहाँ जो कुछ भी अंदर होगा लिक्विड चीज़ें, मिल्क बाहर आएगी, हल्की सी हवा, फटने पे हवा भी बाहर आएगी थोड़ी सी उस थैली के अंदर से, ठीक है, आवाज़ भी सुनाई देगी। तो ये चीज़ भी एक्सप्लोजन में आती है। बहुत छोटा सा एक्सप्लोजन है, मामूली सा, पर आता है एक्सप्लोजन की ही कैटेगरी में। Now the third one is spontaneous combustion. The combustion in which substances catch fire spontaneously without the application of either a source of heat or fire is called spontaneous combustion. For example, white phosphorus and sodium metal burn spontaneously in air in room temperature. अब देखिए ऐसा combustion या ऐसी जलने की प्रक्रिया जिसमें कोई सब्सटेंस है, उसको आपने ना आग में डाला, ना हीट प्रोवाइड करवाई, ना कोई गर्मी दी, ठीक है, ना फायर में डाला, उसके बावजूद भी उसमें अपने आप आग लग जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाएगा। अब आपने ये अपनी डेली लाइफ में तो नहीं देखा होगा स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो ये होता है वाइट फॉस्फोरस एक केमिकल है, और सोडियम मेटल, सोडियम एक मेटल है जिसे मैंने आपको बता ही रखा है, समझा ही रखा है कि आयरन, जिंक वगैरह ये सब क्या मेटल्स हैं। इन्हीं की तरह सोडियम भी एक मेटल होता है जिसको आपने देखा तो नहीं, पर ये आपके सॉल्ट में, नमक में प्रेजेंट होता है सोडियम। तो क्या है, अगर सोडियम मेटल को आप प्योरली, नमक में तो वो दूसरे चीज़ों के साथ कंबाइन है, और भी चीज़ें होती हैं, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है, पर अगर आप प्योर सोडियम मेटल के पीस को अगर आप थोड़ी देर के लिए आप हवा में रखेंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे एकदम उसमें आग लगने लगेगी। आपने सोडियम मेटल को ना हीट दी, ना आग में डाला, कुछ नहीं करा, लेकिन उसमें अपने आप आग लग गई। वैसे ही होता है वाइट फॉस्फोरस, इसको भी हम लोग जिस तरह से दूसरे केमिकल्स में रखते हैं, अगर आप इसे नेचुरली एज रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, निकाल कर बाहर कमरे में रखेंगे तो इसमें आग लग जाएगी। नाउ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बेटा हाइड्रोकार्बन, यहाँ एक नया आपको वर्ड मिला है। तो हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी चीज़ें जो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के कंबशन अब हम पढ़ते हैं। फ्यूल इज़ ए सब्सटेंस दैट बर्न्स टू रिलीज एनर्जी। अब देखिए आपका जो फ्यूल है, ईंधन है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो जलाने पर हीट पैदा, एनर्जी रिलीज़ करता है, और उस एनर्जी को हम अलग अलग कामों में लेते हैं, खाना भी बनाते हैं, ठीक है, हमारे ऑटोमोबाइल्स में भी उस फ्यूल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है। तो ज़रूरी नहीं है फ्यूल ओनली वो तेल हो या कोई गैस हो, पेट्रोल भी फ्यूल की कैटेगरी में आता है, कोल भी फ्यूल की कैटेगरी में आता है, लकड़ी को भी हम ईंधन बोलते हैं। लकड़ी को जला कर क्या करते हैं हम लोग, हीट एनर्जी लेते हैं, लाइट लेते हैं। तो फ्यूल क्या हुआ, एक ऐसा सब्सटेंस जो जलने पर एनर्जी रिलीज़ करे। कार्बन बेस्ड फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब जितने भी ऐसे फ्यूल्स हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है तो उन्हें कार्बन बेस्ड बोलेंगे, ठीक है, कार्बन बेस्ड फ्यूल्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ये तीनों ही चीज़ों को आप जानते हो, सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि एलपीजी गैस, व्हाट इज़ एलपीजी गैस, व्हाट इज़ डीजल, व्हाट इज़ पेट्रोल, ठीक है, हम लोग जानते हैं, डेली हम इनके कांटेक्ट में आते हैं इन तीनों चीज़ों के। तो ये हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना है आपको। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन बेस्ड फ्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इनके एग्जांपल्स हैं आपका पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी गैस। द कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का कम्बशन, ठीक है, कंप्लीट भी हो सकता है, अच्छी तरह भी चल सकता है वो, और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ये अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंप्लीट एंड व्हाट इज़ इनकम्प्लीट कम्बशन, डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अभी किस पर डिपेंड करता है,
हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन ऑक्सीजन के सप्लाई पर। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी या नहीं होगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी जलने वाली चीज़ को तो कंप्लीट कंबशन होगा। सो कम ऑन टू कंप्लीट कंबशन। The combustion of hydrocarbons in sufficient amount of air or oxygen to produce carbon dioxide, water, heat and light is called complete combustion। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का कम्बशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आप हाइड्रोकार्बन को क्या कर रहे हो, पहले तो जला रहे हो आप पेट्रोल को, एलपीजी गैस को, डीजल को, इनको क्या कर रहे हो आप, एलपीजी तो हम डेली सुबह शाम जलाते हैं घरों में, गैस सिलेंडर्स होते हैं। तो जब इनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, एयर मिल रही है, जब ये सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन के अमाउंट में जल रहे हैं, और जलने के बाद ये लोग क्या चीज़ें निकाल रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन में। ठीक है, कंप्लीट कंबशन में क्या निकलनी चाहिए जलने के बाद, पहला तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, सफिशिएंट अमाउंट में हो। दूसरा, जलने के बाद जो एलपीजी गैस जल रही है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकले, पानी निकले, हीट और लाइट। ठीक है, अब आप कहोगे पानी तो निकलता ही नहीं, तो भाई पानी एवापोरेट होता है, निकलता है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि वो भाप बन जाता है। बूंदे वो बन ही नहीं पाता, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है H2O बूंद के फॉर्म में आ ही नहीं पाता। गर्मी इतनी होती है कि जैसे ही वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा, H2O बनेगा, वो फ़ौरन भाप बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें निकलना ज़रूरी है कंप्लीट कंबशन में। तो क्या होगा कंप्लीट कंबशन, जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ऑक्सीजन, ये नहीं कि थोड़ी बहुत प्रेजेंट है, नहीं, अच्छे से उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। और जलने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करें, वाटर रिलीज़ करें, हीट रिलीज़ करें एंड लाइट लिबरेट करें। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन ऑफ एन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कंप्लीट कंबशन बोलते हैं। अब जो इनकम्प्लीट कंबशन है वो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अब अगर कहीं हवा और ऑक्सीजन की अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है, और ऐसे माहौल में आप हाइड्रोकार्बन को जला रहे हो तो वो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाएगा। और जो चीज़ें निकलेंगी जलने के बाद वो बिल्कुल अलग होंगी। क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, वाटर, हीट एंड लाइट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन। अब देखिए तीन चीज़ें तो दोनों चीज़ों में सेम है, वाटर, लाइट और हीट, ये तो इनकम्प्लीट में भी हैं और इनकम्प्लीट में भी हैं, पर दो चीज़ें यहाँ बदल गई। ऊपर था कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक नई चीज़ और निकली है सूट। सूट क्या है, फ्लाइंग ऐश, जो राख उड़ती है ना बेटा, काला काला ब्लैक ब्लैक पार्टिकल होता है सूट, जो इनकम्प्लीट कंबशन में निकलता है सूट। ठीक है, तो क्या है, ये क्या कहलाएगा पूरा प्रोसेस, इनकम्प्लीट कंबशन। जब इनसफिशिएंट अमाउंट हो ऑक्सीजन का अमाउंट पर्याप्त ना हो, और उसमें जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन, यानी हाइड्रोकार्बन जल रहे हैं, पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, एलपीजी, कोल जल रहा है, तो ऐसी चीज़ों को जब आप, ऑक्सीजन की मात्रा तो कम है और इस टाइप के माहौल में आप ऐसी चीज़ों को जलाओ जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और वो चीज़ें जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ कर रही हैं, सूट रिलीज़ कर रही हैं, और ये तीन चीज़ें तो ऊपर भी सेम है, वाटर, हीट एंड लाइट। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो ये हमारे घरों पर भी इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है, जब आपकी जो स्टोव के जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं आपके चूल्हे के, वो उसके अंदर कोई ऑयल चीज़ गिर जाए या कोई कचरा जमा हो जाए, तो तब क्या होता है, ऑक्सीजन अच्छे से एयर नहीं पहुंच पाती, गैस तो देखो गैस होती है, रिलीज़ हो रही है भाई, सिलेंडर में बहुत सारी गैस रिलीज़ होगी, तो आप जैसे ही ऑन करोगे उसको तो एक साथ गैस निकलने लगेगी। लेकिन क्या है, अच्छे से उसको ऑक्सीजन अगर नहीं मिली तो हमारे घरों पर भी जो एलपीजी गैस है वो अच्छे से बर्न नहीं होगी, उसका फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा। ये अपन अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन कि फ्लेम कैसा हो जाता है जब अच्छे से अपन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, बर्निंग सब्सटेंस को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन। ठीक है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है कि चीज़ कंप्लीट कंबशन है या इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, अगर अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओगे तो चीज़ अच्छे से चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा, हीट एंड लाइट लिबरेट होंगी। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ढंग से नहीं मिली जलने वाली चीज़ को तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करेगी कार्बन डाइऑक्साइड की जगह। बेटा नाम से पता चल रहा है, मोनो मीन्स 1, डाई मीन 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब होता है CO2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2।
कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक, तो ऑक्सी के आगे मोनो लगा हुआ है ना, तो मतलब होगा कार्बन भी एक और मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन भी एक, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट कब निकलते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन में, और कंप्लीट कंबशन में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।